प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, क्रमांक 12। अभी नंबर आइए गया हुजूर। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य के संबद्धता रद्द इंटर एवं डिग्री महाविद्यालय को संबंधन देने पर पुनर्विचार करे। सभापति महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हम जहां जहां डिग्री कॉलेज नहीं है वहां वहां हम उन अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। सरकार धन्यवाद के पात्र है। हालांकि अभी तक सैकड़ों बार घोषणा होने के बाद अभी तक एक जमीन पर कोई डिग्री कॉलेज उतरा नहीं है। और आजादी के बाद से सरकारें आई हैं और डिग्री कॉलेज खोलने का जो स्कूल और कॉलेज खोलने का जो कदम बढ़ाया है उसमें 2 कॉलेज खोला है महोदय। एक गर्दनीबाग गर्ल्स स्कूल और दूसरा बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज। बस यही राज्य सरकार की उपलब्धि है। और 17 जिले थे पुराने जो अंग्रेजों ने जिला स्कूल के नाम से जानते हैं, वो 17 वो था। इसके अलावे गांव, गरीब, किसान जो अपने बच्चों को और अपने इलाका को जो समृद्ध बनाना चाहते थे, अपने बच्चों को सुसज्जित बनाना चाहते थे, उन लोगों ने चंदा करके अपने कंधा पर सामान ढो के लोगों से भीख मांग के स्कूल कॉलेज बनाया है। बिहार में शिक्षा उसी से संचालित होते हैं महोदय। चाहे हम जितना पांव उठा के अपने आप को लंबाई दिखाते रहें, लेकिन शिक्षा के मामले में अगर धन्यवाद किसी को देना चाहिए तो हमारे अभिभावकों को, हमारे पुरखों को देना चाहिए, जिन्होंने उन परिस्थितियों में जब बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन परिस्थितियों में भी स्कूल कॉलेज खोला। और हम जब संपन्न हुए तो 2 कॉलेज खोले हैं महोदय। अभी एक नया रूपरेखा तैयार हुआ है। बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे वो डिग्री के हों, इंटर के हों, एकाएक राज्य सरकार ने फरमान जारी किया कि उसमें सोना नहीं हो, उसमें चांदी नहीं हो, उसके 10 एकड़ जमीन नहीं हो, प्रिंसिपल के भवन नहीं हो, शिक्षकों को रहने के लिए वहां क्वार्टर नहीं हो, बच्चों को खेलने के लिए फील्ड नहीं हो, तब तक उनको अफिलिएशन नहीं दिया जाएगा। उनको जो अफिलिएशन दिया गया था उनको भी अफिलिएशन सीज कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने गर्दनीबाग महिला कॉलेज खोला है, 6 एकड़ जमीन है। आपने खोला बीएनआर ट्रेनिंग को, 6 एकड़ जमीन है। टीपीएस कॉलेज चल रहे हैं, कंस्टेंट कॉलेज है, 6 एकड़ जमीन है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स चल रहे हैं, 6 एकड़ जमीन है। अरविंद महिला कॉलेज चल रहे थे, 6 एकड़ जमीन है। खगौल महिला कॉलेज चल रहा है, 6 एकड़ जमीन थे। आप आरपीएम कॉलेज चल रहे हैं, उसके 6 एकड़ जमीन है। नालंदा महिला कॉलेज चल रहे हैं, उसके 2 एकड़ और 6 एकड़ जमीन है। मैं एक एक कॉलेजों को जानता हूं। पटना में एकाध सरकार के तरफ से, पीआरडीए के तरफ से एएन कॉलेज को मिला जमीन, वही 6 एकड़ है बाकी। और कोई एक बीएस कॉलेज दानापुर में, बाकी किसी को नहीं। आप ऐसा बैरियर लगा दें कि कॉलेज खुले ही नहीं। जौ मिले ना आ गेहूं बाई करेगा तो खाएगा क्या महोदय? आप खोल नहीं सकते, आप सक्षम नहीं है, चाहे आप एड़ी उड़का उड़का के जितना अपना लंबाई गिना ले, आप खोल नहीं सकते हैं। और खोलने वाला जो खोल के लाएगा उसको आप अपमानित करेंगे, उनके बच्चों को आप सड़क पर ला देंगे। महोदय, आज क्या स्थिति है? 3 सत्र के पढ़ाई होते हैं बीए में। आपने विश्वविद्यालय ने उसका 2 सत्र का अफिलिएशन दे दिया। 2 सत्र में तो लड़के पास कर गए, अब 3रा सत्र में आपने रोक दिया, वो लड़का सड़क पर आ गया। जब तक 3 साल पढ़ेंगे नहीं, उनका डिग्री कंप्लीट होगा नहीं। आपने 1 सत्र के लिए दे दिया, 1 सत्र ले लिया और 2 सत्र के लिए गरीब के बच्चे रोड पर मारे फिर रहे हैं।
ऐसे महोदय 110 कॉलेज हैं, 110 कॉलेज हैं जिनको यहां के नौकरशाहों ने राज्य नेताओं को आंख में धूल झोंक के जैसे आनंद किशोर कर रहे हैं वैसे ही सारे नौकरशाह कर रहे हैं। आप इसको अफिलिएशन नहीं देंगे। आप महोदय 110 कॉलेज है महोदय, जानकारी के मुताबिक जिन पर संबंधता कि तलवार लटके ऐसे महाविद्यालयों की संख्या 110 है। अकेले मगध विश्वविद्यालय का 27 कॉलेज, बीएन मंडल का 21, वीर कुंवर सिंह का 5, बीआर अंबेडकर का 36, तिलका मांझी के 3, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का प्रस्ताव ही नहीं आया है। इसके साथ प्रस्ताव में त्रुटि के कारण नहीं भेजे। महोदय, आप जब बच्चा जन्म लेता है तो कोई पहलवान जन्म नहीं लेता है। आप बड़े घराने में हो सकते हैं, लेकिन उसके विकास का उम्र है। एन कॉलेज जिस दिन उठा था, जिस दिन बना था, हम लोगों के घर के बगल में है, वो टीन के एस्बेस्टस में था। टीपीएस कॉलेज की स्थिति यही थी। बीडी कॉलेज जो आपके बगल में है, जो बीडी कॉलेज ने आज विरोध भी किया है आनंद किशोर का, वो एक भूतहा मकान में था। आप उसको ग्रोथ करने के लिए, आप उसको आगे बढ़ाने के लिए आप पीठ नहीं थपथपाएंगे, आप उसको मदद नहीं करेंगे और आप उससे रोज हिसाब मांगेंगे। आप बच्चों को पढ़ने के लिए किताब नहीं दीजिए, अभिभावक हैं तो, और शाम में जब आइए तो बच्चे को कान ऐंठ के 2 तबड़ाक मारिए कि तुम पढ़ा नहीं, तो पढ़ेगा कौन जी? दीवार में से आपने किताब तो खरीद के दिया ही नहीं, आपने उत्साहित नहीं किया और उसके अफिलिएशन रद्द कर दिए। महोदय, मैं चाहता हूं कि राज्य के तमाम और खास करके मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण में जहां कहीं भी जरूरत पड़ा है, चाहे वो महिलाओं के कहीं भी 35% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा इम्पोज किया, धन्यवाद के पात्र है। लेकिन इनके शिक्षा विभाग ने एक भी महिला कॉलेज को कहीं उसको थोड़ा सा भी कंसीडर नहीं किया। आपको इनको याद नहीं होगा, माननीय मंत्री विद्वान आदमी है, आप बार बार कहते हैं और हम लोग भी जानते हैं, बड़ा सोबर है, विद्वान आदमी है। नालंदा महिला कॉलेज, नालंदा जिस दिन जिला बने थे मंत्री जी, इतिहास को जानिए, बगैर इतिहास को देखे हुए वर्तमान दुरुस्त नहीं होते। वैसे ही कपड़ा पहन के जैसे आईना में एक बार मुखड़ा देखते हैं कि हम अच्छा लगते हैं, इतिहास भी वैसे ही देखा जाता है। जिस दिन नालंदा डिस्ट्रिक्ट बना था महोदय, वहां एक भी महिला कॉलेज नहीं थे। ये आसन की तरफ उंगली उठा के या मंत्री को बोलना अच्छा नहीं लगता, आप जैसे पुराने और विद्वान सदस्य। माथा उठा के बोले नहीं, मुंह से बोलिए। तब मुंह से तो बोल रहे हैं, पैर से थोड़े बोल रहे, तो हाथ का इशारा, तो यही तो बॉडी लैंग्वेज है। अच्छा नहीं लगता अच्छा तो ये लगेगा कि हम लोगों के बच्चा नहीं पढ़ते हैं, सबके लड़ेट के घर में बंद कर। डिस्कशन की क्या बात है नवल जी? महोदय, गलत है, महोदय आसन को उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज यही है। आसन यह नहीं कहता है कि मुख्यमंत्री जी हमको बुला के कहे, आसन का काम यह नहीं है। महोदय, मैं सारी बातों को समझता हूं, हमसे कष्ट होता होगा, उसके लिए मैं माफी, आप कहेंगे मैं भाषण भी नहीं दूंगा। कोई मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उसमें? हमारे यहां आने वाले 3 जनरेशन तक उसमें पढ़ने लायक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जहां आप हैं वहीं से मैं भी आता हूं। हम तो गांव गरीब की बात कर रहे हैं कि आप उनको बुला के उनके कॉलेजों को, एक कॉलेज को 10-10 करोड़ रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 5-5 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप उसको देखिएगा नहीं और आप उसको कह दीजिएगा कि हम अफिलिएशन तुमको खत्म कर दिया, और जो 2 साल बच्चे पढ़े हैं, 1 साल बच्चे पढ़े हैं, उनका डिग्री पूरा नहीं होगा। इसलिए महोदय, मैं चाहता हूं कि आप सरकार वैसे 110 महाविद्यालयों को और इंटर कॉलेजों को जहां थोड़ा सा भी त्रुटिपूर्ण है, अभी एक नया आया है कि हम लीज के जमीन को नहीं मानेंगे। आपको पता होगा एन कॉलेज रजिस्टर्ड जमीन नहीं है, लीज का जमीन है। क्या उसके आप कंस्टिट्यूएंट यूनिट से हटा देंगे? ये हमको जरूरत जमीन से है, हमको जरूरत भवन से है,
हम लीज कैसा चाहते हैं? बिहार सरकार सब काम लीज पर करती है। चाणक्य होटल भी लीज पर बना हुआ है, उनका रजिस्ट्री नहीं है। ये मौर्य होटल भी उनके रजिस्ट्री नहीं है, वो लीज पर है। विमेंस कॉलेज उनके रजिस्ट्री नहीं है। आए थे तो वहां से पीठ में जमीन बांध के नहीं लेके आए थे, वह भी एग्रीमेंट पर हैं। तो एक नया सिस्टम पैदा कर देना कि हम एग्रीमेंट पर, हम लीज पर जमीन को नहीं देंगे, एफिलिएशन नहीं देंगे, बच्चे रोड पर टपला खाते रहेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसे कॉलेजों को बुला के, ऐसे कॉलेजों के कागजों को देख के, जहां कहीं भी उसको मदद करने लायक है, आप मदद करके उन विद्यार्थियों को जो 1 साल और 2 साल डिग्री लेके रोड पर घूम रहे हैं, जो लड़के जिस कॉलेज में 2 साल पढ़े हैं, तीसरा साल वो दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। इसलिए उसकी बाध्यता है, उसके 2 साल जीवन से समाप्त हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि वैसे कॉलेजों को पुनः आप एग्रीमेंट के साथ, आप सशर्त आप उसकी एफिलिएशन दें, ताकि सारे राज्य में, सारे अनुमंडल में ये कॉलेज, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज चल सके और गरीब के बच्चे पढ़ सकें। माननीय मंत्री, हम लोग को खुद ये लग रहा है कि इतने सारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। इस पर हमारे प्रधान सचिव, सेक्रेटरी और हम लोग के बीच में भी बातचीत हुई है। आज पुनः इन लोग के साथ भी बातचीत होगी। तो रफ्ता रफ्ता हम लोग तो जितने भी सवालात हैं उसके हल की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ेंगे ही। लेकिन अभी फिलहाल मेरा अनुरोध है कि इसको वापस ले लिया जाए। माननीय नवल बाबू। महोदय, वापिस तो हम ले ही ले रहे हैं, हाईकोर्ट ने भी इनको निर्देशित किया है। अभी बैठिएगा तो सब बात कर लीजिए। महोदय, अब इनके साथ धान कूटने से चावल निकलेगा, भूसा कूटने से मेहनत बर्बाद जाता है। हम लोग पटना में पैदा लिए, हम लोग को इतना फालतू समय नहीं है कि जाके इनके अधिकारियों को सलामी दागने जाए। ये मंत्री अपना कर लेंगे, मंत्री इज एनफ, हम लोग क्या करेंगे उसमें। मैं सिर्फ उद्धृत करना चाहता हूं, बिहार के विश्वविद्यालयों के हजारों छात्रों को राहत। हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय के हजारों छात्राओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को 17 जुलाई से होने वाली स्नातक परीक्षा में इन छात्रों को शामिल करने का आदेश दिया है। हम लोग कहते हैं सदन में हुजूर तो बड़ा गड़गट लगता है, बहुत कुटकुटाता है, लेकिन उच्च न्यायालय अगर गाली दे, कुछ अपशब्द बोले तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मीठा लगता है। क्या इस राज्य के शिक्षा विभाग को उच्च न्यायालय चलाएंगे? कि ये दर्द हम लोगों को नहीं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों को दर्द नहीं है महोदय? क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उन गरीबों के बच्चे, उन लाचार के बच्चों, क्या हमको दर्द नहीं होना चाहिए? सिर्फ अपने बेटा बेटी के लिए कलेजा में दर्द होगा? महोदय, लिखा है कोर्ट ने यह भी बताने को कहा, हल्फनामा दायर करने के लिए इनके अधिकारियों को कहा, और कोर्ट ने यह भी बताने को कहा किस परिस्थिति में इन कॉलेजों को संबद्धता देने की कार्रवाई लंबित रखी गई। यह कोर्ट संबद्धता लंबित रखने के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने पर विचार कर, और भी लंबा चौड़ा है महोदय। महोदय, लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय तो 11 करोड़ जनता का विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल है। और जब यहां भी हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, कायदा और कानून में घिर जाएंगे, तो कौन देखेगा इसको? हम किसके नुमाइंदगी कर रहे हैं? हम किसके ऊपर सीना ठोक के यहां आते हैं? हम स्कूल कॉलेज खोल नहीं सकते हैं। 2 साल 3 साल बच्चा पढ़ के और उसमें सड़क पर घूम रहा है, दरवाजे दरवाजे उसका माँ बाप आता है हम लोगों के दरवाजे पर, 2 साल पढ़ ले लखे बेटा, और हम कहाँ जाए? उसके बाप तो पढ़ा हुआ होता हमारे जैसा और लोगों के तरह, तो उन कॉलेजों में नहीं पढ़ाता, वह भी कहीं खोल लेता, वह भी दिल्ली चला जाता, अभी उत्तर प्रदेश चला जाता। लेकिन वो अनपढ़ है, इसलिए आपका दास्ता कबूल कर रहा है। महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन का भी प्रतिष्ठा का ख्याल रखें। सिर्फ उच्च न्यायालय के टिप्पणी और अपमानित करने पर सरकार नहीं चलाएं, यह मेरा आग्रह है महोदय। और मैं आपका यह संकल्प वापस भी लेता हूं, आप गरीब के बच्चों को पढ़ाएं, स्कूलों को खोलें, कॉलेजों को खोलें, या आप मालिक हैं आग लगा दें, आपका मर्जी। सदन